चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9 क्लास 7th। आपकी 9.1 कंप्लीट आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपकी 9.2 स्टार्ट हो गई यहाँ से, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कह रहा है आपका फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ द फॉलोइंग रेडियस। आपको ये अलग अलग रेडियस दी गई हैं, जैसे ए वाले में 14 सेंटीमीटर है, बी वाले में 28 mm है और सी वाले में 21 सेंटीमीटर है। इसको बारी बारी से वन बाई वन करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस। जैसे किसी भी फिगर में पेरीमीटर होता है, कोई फिगर है उसका यदि पेरीमीटर निकाला जा रहा है, ऐसे ही हम इसमें क्या है सर्कल में सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे फर्स्ट वाले का आर कितना है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है आपका 2πr। चलिए, पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 40। 7 से क्रॉस करो, 14 को 2 बार जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 2, तो 2 या 4, 4 2 या 8, 4 2 या 8, 88 सेंटीमीटर आपका आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट वाले का। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। इसमें रेडियस कितनी है आपकी? रेडियस है 28 mm। चलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें पाई की वैल्यू आपकी सेम रहेगी तीनों क्वेश्चंस में। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 28। 7 से क्रॉस करो, 28 को कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28। 2 का इंटू 22 में 2 2 या 4, 2 2 या 4 इंटू 4। आंसर क्या आएगा? 4 4 या 16 कैरी 1, 4 4 या 16 और 1 कैरी 176 mm। दो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। फर्स्ट वाला आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 14 सेंटीमीटर, सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका 28 mm। अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे इसका। सी में रेडियस दी गई है आपकी 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होगा 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 21। 7 से काट दो, 7 3 जा 21। 2 इंटू 3 का इंटू कर दो, 3 2 या 6, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 6 2 12 130। आंसर आपका आएगा 132 सेंटीमीटर। आपके तीनों हो गए सर्कमफ्रेंस, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। इसमें भी आपको रेडियस दी गई है, जैसे ए वाले में आपको रेडियस दिया गया है, बी वाले क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया गया है, सी वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया गया है। वन बाई वन कर इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है आपका ए, इसमें रेडियस दिया गया है हमें 14 mm। पूछा गया है हमसे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू हमें क्या दी गई 22/7 इंटू आर के क्या रखेंगे 14। 14 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से एक 14 क्रॉस होगा 2 बार। आंसर आएगा 2 2 या 4, 2 2 या 4 इंटू 14। और 14 4 जा कितना होता है 56। 56 की 5 कैरी, सॉरी 56 की 6 कैरी 5 आएगी,
14 4 या 56 और 5 कितना होगा, तो आपका 61। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना कभी भी सरकमफ्रेंस में आपका सेंटीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है, कोई भी यूनिट उसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, लेकिन जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो कोई भी यूनिट आएगी उसमें स्क्वायर जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसका 2 बार इंटू होता है। सरकमफ्रेंस में 2 बार इंटू नहीं होता, सिर्फ 1 यूनिट बन रहती है, इसलिए इसमें अकेली यूनिट आती है। इसमें 2 बार यूनिट का इंटू होगा, इसलिए यूनिट पे पावर लगती है, स्क्वायर लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी करते हैं। बी वाले में देखो हमें डायमीटर दिया गया है, डी कितना है आपका 49 मीटर। आर क्या होता है डी अपॉन 2 मीन्स 49/2 मीटर। चलिए एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वही रखी जाएगी 22/7 इंटू आर की जगह 49/2 इंटू 49/2। चलिए 7 से क्रॉस करते हैं, 7 7 जा 49, 7 मर गया, 2 से 22 को काटो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, क्या आ गया 11 इंटू 7 इंटू 49/2। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 कितना होगा आपका 34 इंटू 11/2। 11 घंटू करो, 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 4 जा 44 और 3 कितना होगा आपका 47 कैरी 4, 11 3 जा 33 और 4 कितना होगा आपका 37/2। चलिए 2 का इसमें डिवाइड देते हैं, 2 बन जा 2, 1 कैरी 17 हो गया, 2 8 जा 16 17, 2 8 जा 16 13, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। आंसर आपका आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला करते हैं, इसका सी वाला। सी वाले में आ रहे आपका 5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 5 का स्क्वायर। देखिए इसमें वैसे भी कटना कुछ नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसमें 22 इंटू 5 का स्क्वायर 25/7, 25 2 या 50 कैरी 5, 25 2 या 50 और 5 55, 550/7। ये आपका आंसर तो वैसे आपका यहीं पर आ गया। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, अगर यहीं पर छोड़ना है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को, ठीक है ना। जैसे कि आपका आंसर शीट में यदि आंसर आ रहा है तो आप इसका डिवाइड भी दे सकते हैं। डिवाइड कैसे देना है, चलिए 550/7, 7 का डिवाइड दीजिए, 7 7 जा 49, 55 में 49 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा 60, 7 8 जा 56, 60 में 56 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 5 जा 35, 40 में 35 जाएगा 5 बचेगा, 7 7 जा 49। पूरा डिवाइड आपका वैसे भी नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे। तो आपके 2 आंसर, यहाँ पर भी आपका आंसर है और यहाँ पर भी आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। 3 क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। देखिए एक सर्कुलर शीट है, उसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया 154 मीटर। सबसे पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका एरिया फाइंड करेंगे। चलिए देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सर्कुलर शीट,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट क्या होती है, कितनी है आपकी 154 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका 2πr इज इक्वल टू 154 मीटर। क्योंकि आपका सर्कुलर शीट का सरकमफ्रेंस दिया गया है तो ये 2πr के इक्वल में आएगा। अब हमें इसमें है क्या, पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154 मीटर। देखिए इसको अभी इंटू नहीं करते, ये आपके दोनों इंटू फॉर्म में, इसके उधर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आएगा, और नीचे 7 आपका डिवाइड फॉर्म में, इसको इक्वल उधर ले जाएंगे तो इंटू फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा आर, 7 डिवाइड फॉर्म में तो 154 के इंटू फॉर्म में चला जाएगा, और 22 × 2 आपका इंटू फॉर्म में है तो इधर आकर डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, 2 7 × 14, 2 7 × 14, 2 से क्रॉस कर दिया। अब इसको 11 से क्रॉस करेंगे, 11 2 × 22, 11 7 × 77, 7 × 7 कितना होगा 49/2 मीटर। ये आपकी आर निकल आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट फॉर्मूला होता है πr²। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की जगह 49/2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। क्रॉस कर दो, 7 7 जा 49, 2 से काट दो 2 11 जा 22। चलिए 11 का मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 का इंटू 49 में करो, 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 कितना होगा आपका 34। 11 को इसमें कर दो अपॉन में 2, 11 का इसमें करो, 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 4 जा 44 और 3 कितना होगा आपका 47 कैरी 4, 11 3 जा 33 और 4 कितना होगा आपका 37 अपॉन 2, 2 से डिवाइड दो, 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16 1 कैरी 17, 2 8 जा 16 1 कैरी 13, 2 6 या 12 और 1 कैरी पॉइंट लगेगा 2 5 जा 10। आपका आंसर एरिया आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसमें हमें पेरीमीटर सरकमफ्रेंस दिया गया था, उससे हमने क्या किया, इसका आर फाइंड किया, आर के बाद फिर हमने इसका एरिया निकाला, एरिया आपका ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, आ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन of diameter 21 meter. If the length of the rope he needed to the purchase, if he makes 2 round of the fence, also find the cost of the rope if it is ₹4 per meter. ठीक है, देखिए एक सर्कुलर गार्डन है, मान लो आपका ये सर्कुलर गार्डन है, आ गार्डनर वांट्स टू फेंस आ सर्कुलर गार्डन। इस पर क्या फेंसिंग हो रही है, फेंसिंग क्या होती है, इसके बाउंड्री पर हो गई आपकी, मीन्स सरकमफ्रेंस पर 2 राउंड फेंसिंग हो रही, 1 राउंड और 2 राउंड। ठीक है, इसका डायमीटर में दिया गया डी कितना है आपका 21 मीटर, तो आर कितना होगा आपका 21/2 मीटर। हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ फाइंड करनी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे। इसमें क्या होगा आपका 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी गई हमें 22/7, आर कितना है 21/2, काट दो, 7 3 या 21, 2 से क्रॉस करो, 2 से 2 कटा, 66 मीटर आपका आ गया। तो यही आपकी क्या होगी, रोप की लेंथ होगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस पर आपकी फेंसिंग हो रही है वही रोप की लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो 1 राउंड जो आपका सर्कमफ्रेंस निकलेगा सर्कल का वही लेंथ ऑफ रोप होगी, मीन्स लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ 1 राउंड रोप
रोप इज इक्वल टू 66 मीटर। तो लेंथ ऑफ 2 राउंड लग रहे हैं, तो 2 राउंड रोप कितना होगा? 66 इंटू 2, 6 2 या 12, 6 2 12 132 मीटर। यहाँ पर 1 राउंड लिख लो, 1 राउंड रोप। चलिए, अच्छा 2 राउंड रोप की लेंथ कितनी होगी आपकी? 132 मीटर। अब कॉस्ट दी गई हमें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो फेंसिंग की कॉस्ट है ₹4 पर मीटर के हिसाब से इसमें कॉस्ट लग रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? जो आपके 2 राउंड रोप की लेंथ आई है उसमें 4 का इंटू कर दीजिए। 132 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 या 8, 4 3 या 12, कैरी 1, 4 1 या 4 और 1 5, 528 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट आ गई। फ्रेंड, आपके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में आएंगे। यदि वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक्स करिए। थैंक यू।